मैंने जो उर्दू मीडिया सेंटर के ज़िम्मेदार हैं उनको पत्रकार परिषद का बोला था। पार्टी का जिक्र उनकी जानिब से हो गया, लेकिन मैं माजरत चाहता हूं कि मैं करेक्शन नहीं कर पाया। ये मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जनरल बॉडी के जो हमख्याल मेंबर हैं, जो मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो गड़बड़ और जो घोटाला बरसरे इक़्तिदार की जानिब से और म्यूनसिपल इंतज़ामिया के ऑफिसरान की जानिब से चालू है, उसके ख़िलाफ़ जिन लोगों ने हमेशा से, चाहे जनरल बोर्ड में हो, चाहे स्टैंडिंग कमेटी में हो, चाहे कॉरपोरेशन के बाहर आवाज़ बुलंद की है, ऐसे हमख्याल मेंबरान की आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है कि मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का निज़ाम तो बहुत दिनों से बिगड़ा हुआ है। हर मर्तबा गाहे बगाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर बरसरे इक़्तिदार के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठती रही है। हर पार्टी ने जो हज़्ब मुखालिफ है, उन्होंने बरसरे इक़्तिदार की जो बदउनवानी है, जो करप्शन है, जो घोटाला है, उसको हमेशा उजागर किया है और चिल्लाता रहा है। मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो हालात आज बने हुए हैं, इसमें ना इंतज़ामिया दूध की धुली है, न बरसरे इक़्तिदार दूध का धुला है। आज कॉरपोरेशन के जो हालात बिगड़े हुए हैं और कॉरपोरेशन की जो पूरे शहर में छींची लीदर हो रही है, और कॉरपोरेशन के बरसरे इक़्तिदार और ज़िम्मेदारान को जो शहरियान शक की नज़र से देख रहे हैं, ये इंतज़ामिया और बरसरे इक़्तिदार की जो मिली भगत पूरे लंबे दौर से चली आ रही है, ये उसी की देन है कि आज पूरा मालेगांव कॉरपोरेशन पूरे करप्शन में लिप्त है, आवाम दुश्मन पॉलिसी में लिप्त है। कॉरपोरेशन की जो है माली नुकसान पहुंचाने के दर पे आज बरसरे इक़्तिदार और जो है म्यूनसिपल इंतज़ामिया है। ये खेल गुज़िश्ता 4 सालों से चल रहा है, लेकिन दूसरी बॉडी के मेयर बनते बनते ये उरूज पर आ गया है और अब आवाम के दरमियान खुले तौर से मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बदउनवानियां उजागर है। और पिछले दिनों एक के बाद एक रोज़ एक नई बदउनवानी, रोज़ एक नए घोटाले का जो है मंजरे आम पर आ रहा है। इसमें मुलव्विस सब है, लेकिन सब तरीके का माली फ़ायदा ले लेने के बाद, सब तरीके के टेंडर हथिया लेने के बाद, सब तरीके के कामकाज जिनसे माली फ़ायदा हो वो सब ले लेने के बाद बरसरे इक़्तिदार अब ये बदनामी से बचने के लिए एक शोबदाबाजी, एक ढोंग अविश्वास के शक्ल में रचा रही है। ये बरसरे इक़्तिदार की और इंतज़ामिया की हमेशा से मिली जोड़ रही है, और इन तमाम बातों को जो है आज हम पत्रकार परिषद के ज़रिए कागजी सबूत के साथ पेश करेंगे आप लोगों के दरमियान और साबित करेंगे कि किस तरीके से बरसरे इक़्तिदार यह अविश्वास का, अदम एतमाद का ढोंग रचाकर किस तरीके से म्यूनसिपल ऑफिसरान को ब्लैकमेल कर कर अपने कामकाज निकालकर अपनी मंशा और मर्जी के मुताबिक ठेके लेकर, फ़ायदेमंद ठेके लेकर उसको अपने साथियों में बांटकर, अपने रिश्तेदारों में बांटकर आने वाले वक्तों में पारसा बनने की जिस तरीके की कोशिश बरसरे इक़्तिदार कर रही है, उस बात का आज हम आप लोगों के सामने, पत्रकार बंधुओं के सामने, हमारे जो नामा निगार सहाफ़ी बिरादरान हैं, उन लोगों के सामने आप लोगों के ज़रिए शहरियान की अदालत में जाकर ये सबूत पेश करेंगे कि बरसरे इक़्तिदार जो है कॉरपोरेशन में लूट खसोट मचाकर आप लोगों के सामने आज आकर पारसा बनने, अदम एतमाद, कमिश्नर के खिलाफ अदम एतमाद लाकर पारसा बनने की कोशिश कर रही है। ये किसी की हिमायत में या म्यूनसिपल इंतज़ामिया के दफ़ा में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। ये कॉरपोरेशन में जिस तरीके की लूट मार मची है, उसको आवाम से रूबरू कराने के लिए, आवाम के सामने लाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है,
ताकि आवाम को दूध का दूध और पानी का पानी आवाम के सामने हो जाए और आवाम को सच्चाई मालूम पड़ जाए। कल बरोज जुमरात बरसरे इक्तदार की जानिब से मालेगांव के म्यूनसिपल कमिश्नर दीपक कासार पर अदम एतमाद की तहरीक दाखिल की गई है। उस तहरीक के लिए बरसरे इक्तदार के जिम्मेदार शेख रशीद साहब ने मालेगांव शहर की तमाम पार्टियों को दावत दी है कि इस जो अदम एतमाद की तहरीक में है वो बरसरे इक्तदार का साथ दे। हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने लूट मार मचाई, आप बरसरे इक्तदार के खिलाफ हमेशा अपोजिशन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और महागठबंधन रहा है। आपके इस ढोंग को भी मालेगांव शहर में उजागर किया जाएगा। ये जो अदम एतमाद आप ला रहे हो, ये कमिश्नर की नाक दबाकर मुंह खुलाने की पॉलिसी का एक हिस्सा है। अंग्रेजी में जो न्यूसेंस पॉलिसी कहते हैं, न्यूसेंस वैल्यू कहते हैं, ये उस तरीके का एक अदम एतमाद का पहलू है। इससे पहले भी आप लोगों ने माजी में देखा होगा कि अदम एतमाद का एक ढोंग रचाया गया और पूरा हुआ खड़ा कर देने के बाद 6 से 7 महीनों के दरमियान किसी तरीके की कोई हरकत अदम एतमाद के ताल्लुक से नहीं की गई। और यकायक आप लोगों ने देखा होगा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जैसे ठेकों की बाढ़ लग गई, एक के बाद दीगरे बड़े बड़े ठेके निकल रहे। कभी आउटसोर्सिंग के नाम पर 125-1.5 करोड़ का ठेका निकलता है, कभी बायो माइनिंग का जो हमारा डंपिंग ग्राउंड है उसको साफ करने के नाम पर 20-25 करोड़ रुपए का ठेका निकलता है, कभी आगरा रोड के नाम पर जो है ठेकेदार को 10% अबो दिया जाता है। कभी आप लोगों को यह मालूम होगा कि कारपोरेशन के जनरल बोर्ड में ठहराव किया जाता है कि कारपोरेशन के जो पंपिंग स्टेशन है वहां की पंपिंग्स जो है वो खराब है और कारपोरेशन इंतजामिया को नहीं मालूम, बरसरे इक्तदार में बैठे मेंबरान को यह बात मालूम है और वो महासभा में यादी देकर बोलते हैं कि पंपिंग स्टेशन बिगड़ा हुआ है, इसलिए पंपिंग स्टेशन चेंज किया जाना चाहिए। कारपोरेशन के इंतजामिया को या स्वच्छता विभाग को नहीं मालूम कि ठेका किस तरीके से निकालना चाहिए, आउटसोर्सिंग पे निकालना चाहिए या मानधन के तर्ज पर निकालना चाहिए या फिर हम लोग जो है लेबर बेस पर इसको निकालना चाहिए, ये इंतजामिया को नहीं मालूम। ये बरसरे इक्तदार के शेख रशीद साहब को मालूम है कि इसको आउटसोर्सिंग पे निकालना चाहिए और वो महानगर पालिका की जनरल बोर्ड में यादी देते हैं कि ठेका आउटसोर्सिंग पे निकालना चाहिए। मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतजामिया को यह नहीं मालूम कि घर पट्टी का सर्वेक्षण कराना चाहिए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर को मालूम है कि सर्वेक्षण कराएंगे तो हमारी इनकम बढ़ेगी। ये सब प्रस्ताव जिसमें शहरियान ने, मुखालिफिन ने ये बात का जिक्र किया है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, आपको हम कागज के जरिए ये साबित करेंगे कि ये जो जनरल बोर्ड में बरसरे इक्तदार की जानिब से ही लाकर पेश किया गया है और ये इसको मंजूरी लेने के बाद ठेके की शक्ल दी गई। उस ठेके को लेने के बाद स्टैंडिंग में हस्ब इख्तिलाफ ने मुखालफत की, लेकिन मेजॉरिटी की जोर पर और मेजॉरिटी के जोम में उन ठेकों को स्टैंडिंग कमेटी में भी मंजूर करवा लिया गया। सब यानी मलाई खा लेने के बाद, शहर को बर्बाद कर देने के बाद, कारपोरेशन को आर्थिक लूट लेने के बाद आज ये अविश्वास का जो ढोंग बरसरे इक्तदार की जानिब से लगाया गया है। एक यादी बरसरे इक्तदार की जानिब से जो है नगर सचिव को दी गई है कि ये जो ठेका है, ये ठेका ये जो कमिश्नर है, ये कमिश्नर ने इन नुकात पर जो है बदउनवानी की है। इन नुकात पर कमिश्नर ने जो है लेन देन का मामला किया है और इससे कारपोरेशन को आर्थिक नुकसान है, माली नुकसान है। इस वजह से हम उस पर तहरीक अदम एतमाद दाखिल कर रहे हैं और 54 से 55 नगर सेवकों की दस्तखत लेकर वो जो है अदम एतमाद दाखिल किया गया है। ये उसकी कॉपी है जो मैं बरसरे इक्तदार जो यहाँ पर बैठे हुए पत्रकार बंधु है पहले उनको ये यादी देना चाहता हूँ ताकि मैं ये साबित कर सकूं कि यही पॉइंट को किस तरीके से प्रधान सचिव के पास और किस तरीके से जो नगर विकास मंत्रालय में ये तमाम चीज़ों से डिनाई किया गया है, ये तमाम चीज़ों से ये इनकार किया गया कि हमारी जो है
गैर समझ दूर हो चुकी है। आयुक्त बराबर काम कर रहे हैं। ये नुकात जिन पर हमको, ये जो पॉइंट्स थे जिन पर हमको हरकत थी, वो तमाम के तमाम बराबर है और ये सब चीज़ों के हमने कागजात चेक कर लिए। ये खुद बरसरे इख्तिदार के जिम्मेदार शेख रशीद साहब और तायरा मैडम के लेटर पर हुआ है। लेटर भी दिया गया है कि आयुक्त को हटाया जाए, नगर विकास मंत्रालय में भी दिया गया है, डीएमए ऑफिस में भी दिया गया है और अविश्वास में भी जिक्र किया गया है और वही इल्जामात विड्रॉल कर लिए गए। जब तमाम ठेके मंजूर हो गए तो फिर अविश्वास का जो है ढिंडोरा पीटा गया है। तो हम इस तरीके की किसी सियासत का शिकार नहीं होंगे, बरसरे इख्तिदार की सियासत का आलायकार नहीं बनेंगे। जो फैसला शहर की आवाम के लिए बेहतर होगा हम बिल्कुल वो फैसला करेंगे। ये कॉपी है जो मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, पहले आप देख लीजिए उसके नुकात क्या है, फिर मैं आपको पढ़कर बताता हूं।